Hello students, today we will study our next topic, that is entrepreneurship. So what do you mean by entrepreneur or फिर entrepreneurship? The entrepreneur is defined as someone who has the ability and desire to establish, administer and succeed in a startup venture along with risk entitled to it to make profit. The best example of entrepreneurship is the starting of new business venture. The entrepreneur are often known as a sources of new idea or innovators and bring new idea in the market by replacing old with a new invention. It can be classified into small or home business to multinational companies. In economies, the profit that an entrepreneur make it with a combination of land, natural resources, labor and capital. In a nutshell, anyone who has the will and determination to start a new company and deal with all the risks that go with it can become an entrepreneur. अर्थात एंटरप्रेन्योर उसे कहते हैं या उस व्यक्ति को कहते हैं जिसमें ऐसी एबिलिटी होती है जो एक एडमिनिस्ट्रेटर को इस्टेब्लिश कर सके, एक सक्सेसफुल स्टार्टअप कर सके, साथ ही साथ रिस्क को भी अडॉप्ट कर सके, यानी रिस्क को भी अडॉप्ट करे और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या कंपनी को सेट करे, एडमिनिस्ट्रेशन बना कर रखे और प्रॉफिट भी बना सके। इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल हो सकता है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कि अगर हम कोई भी नया बिजनेस वेंचर ओपन करते हैं, यानी सेम ही बिज़नेस का अगर कोई हम नया वेंचर ओपन करते हैं तो वो सक्सेसफुल बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप कहलाती है। एक एंटरप्रेन्योर सोर्सेस ऑफ न्यू आइडिया, यानी किसी भी बिजनेस का एक न्यू आइडिया, कोई न्यू इनोवेटर होता है और वो आइडिया मार्केट में लेकर आता है और उसको पुराने आइडिया के साथ में रिप्लेस कर देता है, उसे हम एंटरप्रेन्योर के नाम से जानते हैं। जो स्मॉल बिजनेसेस हैं या होम बिजनेस होते हैं या वो मल्टीनेशनल कंपनीज में क्लासिफाई होते हैं और इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में यानी अर्थव्यवस्था में जो प्रॉफिट होता है वो सिर्फ एंटरप्रेन्योर के कारण ही हो पाता है, जो लैंड, नेचुरल रिसोर्सेस, लेबर और कैपिटल का प्रॉपर यूज़ करता है और फिर बिजनेस को रन कर पाता है। हम एक छोटी सी लैंग्वेज में भी कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर वो होता है जो एक कंपनी को न्यू स्टार्टअप देता है या कंपनी को नया बिजनेस चालू करने की कोशिश करता है और कई सारी रिस्क के साथ में डील करता है और प्रॉफिट को भी अर्न करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक एंटरप्रेन्योर कहते हैं। जो एंटरप्रेन्योर होता है वो हमेशा एक न्यू आइडिया लेकर आता है, एक न्यू इनोवेटर के रूप में वर्क करता है और जो पुराना आइडिया होता है उसको रिप्लेस करके न्यू आइडिया रन करने की कोशिश करता है। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? एबिलिटी टू टेक अ रिस्क. Starting new venture involves a considerable amount of failure risk. Therefore, an entrepreneur needs to be courageous and able to evaluate the take risk, which is an essential part of being an entrepreneur. अर्थात एक नया उद्यम यानी एक नया वेंचर को शुरू करने में काफ़ी मात्रा में अनसक्सेसफुल या
फेलियर रिस्क होता है, यानी खतरा होता है। इसीलिए एंटरप्रेन्योर को करेजियस यानी साहसी होना चाहिए और रिस्क को उठाने के लिए सक्षम होना चाहिए, यानी उसे रिस्क लेने में कैपेबल होना चाहिए, जिसके लिए एंटरप्रेन्योर के पास में स्किल्स और टैलेंट भी होना चाहिए, जो एंटरप्रेन्योर का एक एसेंशियल पार्ट होता है। यानी किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए, उद्यमी के लिए एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। अब हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, दैट इज़ इनोवेशन। इट शुड बी हाईली इनोवेटिव टू जनरेट न्यू आइडिया, स्टार्ट अ कंपनी एंड अर्न प्रॉफिट आउट ऑफ इट। चेंज कैन बी the launching of new product that is new to the market or a process that does the same thing but in a more efficient and economical way। अर्थात एंटरप्रेन्योर को हमेशा एक हाईली इनोवेटिव या बहुत अच्छा एक नया आइडिया जनरेट करना चाहिए, जिससे कि कंपनी अपना नाम कर सके और गुडविल बना सके, साथ ही साथ कंपनी भी स्टार्ट कर सके और उसी में से प्रॉफिट को भी अर्न कर सके। जब कभी न्यू आइडिया लॉन्च किया जाता है या स्टार्ट किया जाता है, तो उसके लिए न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है, न्यू प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है और मार्केट में अवेलेबल कराया जाता है। ये जो प्रोसेस होती है वो नई होती है, यानी न्यू होती है, इसीलिए प्रोडक्ट को भी न्यू तरीके से यानी नए तरीके से बनाना पड़ता है। और ये जो प्रोडक्ट होता है वो पुराने प्रोडक्ट से सिमिलर ही होता है, बट इकोनॉमिकल वे में और इफ़िशिएंट होता है, यानी कुछ उसमें चेंजेस होते हैं, यानी उसके फीचर्स जो होते हैं वो थोड़े अपग्रेडेड होते हैं, बड़े हुए होते हैं, जैसे हमको डिमांड में चाहिए होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज़ नो योर प्रोडक्ट। अ कंपनी ओनर शुड नो द प्रोडक्ट offering and also be aware of the latest trend in the market. It is essential to know if the available product or service meet the demand of the current market or whether it is time to tweak little. Being able to be accountable and then alter as need is a vital part of entrepreneurship। अर्थात कंपनी का ऑनर जो है उसे प्रोडक्ट के ऑफ़र के बारे में पता होना चाहिए, उसे अवेयर होना चाहिए कि लेटेस्ट ट्रेंड मार्केट में क्या चल रहा है, कस्टमर्स की डिमांड क्या हो रही है। उसे इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि जो वो प्रोडक्ट बना रहा है या जो न्यू आइडिया इन्वेंट किया जा रहा है वो और जो मार्केट की डिमांड है वो सेम है या नहीं, उसकी सर्विसेज अवेलेबल हो पा रही है या नहीं। इसके लिए कई बार हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है ताकि हमें इस प्रोडक्ट या जो भी हम न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट बनाने में या उसकी गुडविल बनाने में आसानी हो सके। इसीलिए जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है वो एज अ वाइटल पार्ट वर्क करती है और उसकी ज़रूरत भी अकाउंटेबल में या अकाउंट में होती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दैट इज़ ओपन माइंडेड। इन अ बिजनेस एवरी सर्कमस्टेंसेस कैन बी अपॉर्चुनिटी एंड यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ कंपनी। For example, Paytm recognized the gravity of demonetization and acknowledged the need for online transaction would be more, so it utilized the situation and expanded massively during this time। अर्थात किसी भी बिजनेस में सर्कमस्टेंसेस और अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं और उनका यूज़ कर ही हम
कंपनी को बेनिफिट में ला सकते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि जब हमने पेटीएम हमारे यहाँ लॉन्च किया गया था, तब इतना लोगों को इसका नॉलेज नहीं था, बट उस टाइम पे पेटीएम ने जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था उसकी ग्रेविटी को समझा, उसको रिकॉग्नाइज किया और साथ ही साथ जो उसके बारे में नॉलेज लिया उनको और लोगों को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बारे में समझाया, उसकी नीड को समझाया। तब हम बिना केवाईसी के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते थे, बट धीरे धीरे जब लोगों को समझ में आने लगा तो फिर इसने अपनी सिचुएशन को यूटिलाइज़ किया, मतलब वहाँ की मार्केट की डिमांड्स को यूटिलाइज़ किया, वहाँ की डिमांड्स को रिकॉग्नाइज़ किया और धीरे धीरे टाइम के हिसाब से अपनी जो फीचर्स हैं उनमें एक्सपांड करते चले गए, यानी उन फीचर्स को आगे आगे बढ़ाते चले गए। अब हम पढ़ते हैं व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सो फर्स्ट इज क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। Entrepreneurship generate employment. It provide an entry level job required for gaining experience and training for unskilled workers। यानी एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, रोज़गार जनरेट करती है। ये जो है लोगों के लिए सिर्फ जॉब को लेने के लिए एंट्री लेवल जॉब प्रोवाइड करती है, जिसमें लोग जॉब करने में एंटर हो सकें, यानी किसी भी फील्ड में वो अपनी ही फील्ड में जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं उस फील्ड में सिर्फ एंट्री कर सकें, फिर वो धीरे धीरे खुद एक्सपैंड हो सकेंगे। जब वो फ्रेशर के रूप में वर्क करना शुरू करें तो वहाँ से वो एक्सपीरियंस ले सकें, ट्रेनिंग ले सकें और जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उन्हें भी जॉब प्रोवाइड हो जाए और वो अपने टैलेंट को यूज़ करके मार्केट में शो कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ इनोवेशन। इट इज़ द हब ऑफ इनोवेशन दैट प्रोवाइड न्यू प्रोडक्ट, वेंचर मार्केट, टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स एक्सेट्रा एंड इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अर्थात जो इनोवेशन है वो हमेशा एक न्यू प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, मार्केट में टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है और गुड्स ऑफ क्वालिटी शो करता है, यानी क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड करवाता है और जो लोगों का स्टैंडर्ड है लिविंग का उसको इंक्रीज करता है। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ impact on society and community development. A society become greater if the employment base is large and diversified. It bring about changes in society and promotes facilities like higher expenditure on education, better sanitization, fewer slums, and higher level of home ownership. Therefore, entrepreneurship assists the organization towards a more stable and high quality of community life। अर्थात जो सोसाइटी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, ग्रेटर होगी अगर हर किसी के पास में जॉब होगी, एम्प्लॉयमेंट होगी और जो वर्क है वो डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। ये जो है अपॉर्चुनिटीज़ वो सोसाइटी में चेंज लाएंगी और उसके कारण फैसिलिटीज़ को भी प्रमोट हो सकेगा, जैसे कि एजुकेशन पर एक्सपेंडिचर, बेटर सैनिटाइजेशन पर, मतलब अच्छे से रहने पर, साफ़ सफाई के बारे में, और हायर लेवल ऑफ होम ओनरशिप, मतलब अपने घर पर रहने का एक हाई लेवल, अपनी ही प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी ग्रोथ हो जाएगी। अगर पब्लिक के पास में, हर व्यक्ति के पास में एम्प्लॉयमेंट होगी तो ये सभी चीज़ें ग्रोथ कर जाएगी सोसाइटी में। इसी तरह से चेंजेस आएंगे। इसीलिए एंटरप्रेन्योर जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन को असिस्ट करता है और लोगों को
ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, उन्हें स्टेबल बनाने की कोशिश करता है और हाई क्वालिटी ऑफ कम्युनिटी यानी सोसाइटी लाइफ प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सपोर्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज नीड टू बी रिसर्च एंड टेस्टेड बिफोर लॉन्चिंग इन द market. Therefore, an entrepreneur also dispenses finance for research and development with research institution and universities. These promote research, general construction and development in the economy. अर्थात जब कभी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है, उसकी सर्विसेज को लॉन्च किया जाता है, तो उसके लिए पहले रिसर्च ज़रूरी होती है और मार्केट में लॉन्च करने से पहले उसके ऊपर टेस्टिंग करना ज़रूरी होती है। इसीलिए एंटरप्रेन्योर जो होता है उसके कुछ सैंपल जो हैं फाइनेंस और रिसर्च डेवलपमेंट में भी करता है। डिस्पेंस फाइनेंस करता है, एंटरप्रेन्योर जो है वो फाइनेंस करता है रिसर्च और डेवलपमेंट में भी, और साथ ही साथ इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज़ में भी इसकी रिसर्च के लिए प्रोडक्ट को प्रोवाइड करवाता है। इस तरह जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो रिसर्च को भी प्रमोट करती है, जनरल कंस्ट्रक्शन को प्रमोट करती है और इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने में भी हेल्प करती है। इस तरह से आपका ये टॉपिक और ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।